पता है मैम को हाँ सारा, मुझे ऐसे लगता है कि सारा सीक्रेट एकदम सिंपल से में मेरे को बता दिया गया है। हाँ वो सीक्रेट क्या है? ये बात सत्य है कि आपको अपने अस्तित्व में रहना है, ठीक है। बट मैं ना 1 डेढ़ महीने तक ये मैं हूँ, बाकी सब ऊर्जा है, मतलब हाँ स्टिलनेस और स्टिल लाइट को देखकर बोलता था कि ये मैं हूँ, बाकी सब ऊर्जा है। पर हाँ जो मन था ना वो अधूरा रहता था। जो मन था ना वो भागता रहता था। कभी सर काटना पड़ता था, कभी क्या करना पड़ता था, ठीक है। बट जो ये मन था ना वो संतुष्ट नहीं रहता था, ये जानने के बाद भी कि ये मैं हूँ, ये बाकी सब ऊर्जा है, ठीक है। अब जब बाकी सब कुछ ऊर्जा है तो, और आप इतने ज्यादा दृढ़ हो चुके हो इस चीज में कि मैं हूँ, आई एम स्टिलनेस एंड स्टिल लाइट, और बाकी सब कुछ ऊर्जा है, तो माया के स्तर पे आप मांगोगे क्या? क्योंकि आप आंतरिक स्तर पे तो, मतलब जो आपका अस्तित्व है उसमें तो आप कम स्टिलनेस और स्टिल लाइट को पा गए हो। कंप्लीशन भी तुम्हारे से कंप्लीशन मांगती है। आप समझ रहे हो? जो कंप्लीशन की कंप्लीशन है ना वो भी स्टिल लाइट से कंप्लीशन मांगती है। तो फिर वो किससे मांगेगा? ठीक है। और माया जगत में ना मन भगाता रहता था कि अच्छा तो तू ये है, फिर तेरे को अधूरा क्यों लग रहा है, अधूरा क्यों लग रहा है। अब इतना सिंपल हो गया है ना मेरे लिए, इतना सिंपल हो गया है, मैं आंख बंद करता हूँ, ठीक है। अच्छा, 3 दिन मैंने ना सिर्फ स्माइल करी है, उसकी वजह से मुझे ये चीज पता चली जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कि मैं सिर्फ स्माइल करता हूँ, ठीक है, और आंख बंद करता हूँ। आंख बंद करने के बाद सबसे पहली चीज, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के अंदर मुझे ये होश आ जाता है। होता नो टाइम में है, पर मुझे 2-3 मिनट के अंदर होश आ जाता है कि नेगेटिव विचार नहीं आ रहे, कि भाग नहीं आ रही, कि मन के अंदर की चाह नहीं आ रही, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप देखो कि आपकी लाइफ के अंदर कोई भी चीज हुई हो, ठीक है, आपने लाइफ में फिजिकल स्तर पे, मेंटल स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे कोई भी भाग करी हो, ठीक है, तो उस भाग से ना 2 प्रकार की खुशी आती है मैम। जीवन में 2 प्रकार की खुशी आती है। एक खुशी जो आपके अंदर शांति लाती है, उसको स्माइल बोलते हैं, ठीक है। और एक खुशी जो आपके अंदर लाउडनेस और पेन लाती है। जैसे आप बहुत हंस रहे हो, ठीक है, बहुत हंस रहे हो तो जोर जोर से हंसोगे, ठीक है। बहुत हंस रहे हो तो आप जोर जोर से हंसोगे, और आप साथ में पता है क्या कहोगे, तरुण और मत हंसा, हंसा पेट में पेन हो रहा है। समझ रहे हो? सेम वैसे ही हर डायमेंशन में एक तो आप लाउड हो जाओगे ईगो की वजह से, और एक आपके अंदर पेन आ जाएगा कि ये वो हैप्पीनेस नहीं है जिसको तू हैप्पीनेस समझ रहा है, ठीक है। बट इट्स दी स्माइल। अगर आप स्माइल को देखो तो जब स्माइल आती है ना मैम, तब आप क्या कहते हो? तब आप कहते हो आई एम हैप्पी इन नाउ। स्माइल का क्या मतलब है? आई एम हैप्पी इन नाउ, आई एम पीसफुल इन नाउ। चाहे वो स्माइल 15 मिनट रहे मैम, उसके बाद मन फिर से भगाने लग जाए, चाहे वो 5 मिनट रहे, मैं उस स्माइल के वो 5 मिनट की बात कर, चाहे वो 1 मिनट रहे, चलो 1 मिनट तो रहती है सबकी, अब वो 1 मिनट की बात करते हैं, वो जो स्माइल किया आपने उस मोमेंट को याद करो। उस मोमेंट में आप कह रहे हो कि आई एम कंटेंटफुल, कंटेंटफुल, मैं भरी हुई हूँ, मैं भरी हुई हूँ। ये जब आदमी जिस डायमेंशन के लिए भाग रहा था उस डायमेंशन में भर जाता है ना, तब वो स्माइल करता है। एम आई राइट? बिल्कुल। स्माइल का मतलब है मैं भरा हुआ हूँ, मैं फुल हूँ, मैं खुश हूँ। अभी के लिए मुझे ऐसे लगता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और यही तो सीक्रेट है मैम, कि आपने कुछ भी नहीं करना,
आध्यात्मिक स्तर में स्टार्ट हो रहे हो, स्माइल कर लो। सबसे पहला चैप्टर क्या होना चाहिए? स्माइल। मन 99% तो आपका नीचे बैठ गया। अब जिनकी लाइफ के अंदर बहुत सारे डायमेंशंस में दिक्कत चल रही है, शायद वो इसका इतना उपयोग ना कर पाए, पर वो कर भी नहीं पाएंगे। आप समझ रहे हो? अगर हम उनको बोले ना कि आपने पूरा दिन स्माइल करना है, तो वो कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, वो कहेंगे कि ये बेवकूफी मुझसे नहीं होगी। ठीक है, बट एक्चुअली में हमने अब क्या करना है? हमने ये मैं हूं, बाकी सब ऊर्जा है और स्माइल। इस स्माइल का फायदा क्या होगा मैम? कि अगर बाकी सब ऊर्जा है, तो इस वक्त आपकी बॉडी और आपका मन क्या ऊर्जा रेडिएट कर रहा है? वो ऊर्जा रेडिएट कर रहा है कंटेंटमेंट की, वो ऊर्जा रेडिएट कर रहा है भराव की, वो ऊर्जा रेडिएट कर रहा है फुलनेस की, वो ऊर्जा रेडिएट कर रहा है नो थॉट की, वो ऊर्जा रेडिएट कर रहा है कंप्लीट कंपैशन की। और किस स्तर से रेडिएट कर रहा है? जिस स्तर से आप, मतलब ये शरीर उस स्तर के पास आ चुका है। ये शरीर तो एनलाइटेंड नहीं हुआ, बट ये उस चित्त के पास आ चुका है जो एनलाइटेंड हो चुका है। तो उस चित्त के पास ये रेडिएशन क्या दे रहा है? ये जो रेडिएशन दे रहा है ना मैम, यही ये रेडिएट करके अट्रैक्ट करेगा। एब्सोल्युटली राइट। और वही मेरे को आज मैं सुबह उठी हूँ तो एक अलग फीलिंग आई है जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक्सपेंशन हो रहा है, और मेरे को लगा है जैसे मेरा ध्यान अब किसी और चीज पे है ही नहीं, बस रिवॉर्ड है जो हर पल छूट रहा है अपनी बॉडी से। इट्स द रिवॉर्ड ऑफ वेलनेस टू एवरीबॉडी, एंड दैट आई थिंक इज स्माइल। मैंने भी जितना हो सका याद करके 2 दिनों में कोशिश करी है। हाँ, इसकी प्रैक्टिस करो, ये छूटने ना पाए। यही मैं सुनना मैं है। कल ये देख रहा था कि मेरा मन के अंदर की लेयर, क्योंकि माया से थी, मतलब मुझे, मुझे 1.5 दिन, आई एम, मतलब मेरे को लिटरली मैम उस दिन शाम से लेके अगला पूरा दिन, तो मुझे 1.5 दिन इस होश में रखा गया, स्माइल के होश में, कैलाश के होश में 1.5 दिन रखा गया, ताकि वो एक एक्सपीरियंस हल्का ना रहे। ठीक है, मैं पूरी रात उसके एक्सपीरियंस में रहा, वो ऑडियो भी आपने सुनी है। उसके बाद अगले दिन भी मैं कंप्लीट ब्लेस में रहा 1.5 दिन। ठीक है, ज्यादा भी रहा हूँगा। तो वो इसलिए, ताकि वो 1.5 दिन जो है ना, वो उससे आने के बाद के मैंने कई जन्म जो लिए हैं, ठीक है, वो उसको हैवी कर पाए। आप समझ रहे हो? उसकी जो मेमोरी है, जैसे आप 10 साल तक अंधेरे में रहे और उसके बाद आपको 2 दिन प्रकाश में रख दिया, अब आपको पता है प्रकाश है। चाहे आप दोबारा अंधेरे में जाओगे तो दुनिया कहेगी कोई प्रकाश नहीं था, वो सपना था, पर फिर भी मन ना इतनी जल्दी नहीं मानेगा। मन कहेगा नहीं, प्रकाश है। अब सेम वैसे ही मेरे साथ किया। कल मेरे को ना अजीब लग रहा था स्माइल करना, क्योंकि नॉर्मल आदमी की तरह भी तो देखना है ना, नॉर्मल आदमी की तरह क्या चैलेंजेस होते हैं। मेरा मन कह रहा है क्या ये फुद्दू बंदे कर रहा है, देख नहीं रहा दुनिया में इतनी उदासी है और तू पागल बनाएगा क्या? गाली बक रहा था वैसे तो वो, पागल बना रहेगा क्या? स्माइल स्माइल स्माइल, क्या है स्माइल से? पर क्योंकि उसी मन ने 1.5 दिन एक्सपीरियंस किया है, तो मैं वो कर पाया। 2 4 5 मिनट, मतलब उसका असर तो उसी टाइम से चालू हो गया, पर मैं 2 3 मिनट 4 मिनट मुझे थोड़ा सा लगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो चीज है ना मैम, कुछ भी छूट सकता है जीवन में, ये नहीं छोड़ना। हाँ, और ये पता है क्या है, ये एक ऐसी स्थिति का कुछ भी होता रहे, आप इस स्टेज हो, ब्लिस, ब्लिस होने के लिए ब्लिस है, बट ये पता है कैसा लगता है, ये आप रूट चक्र पर स्माइल कर रहे हो। स्माइल क्या, वो स्ट्रेचिंग हो रही है, एज इफ यू आर स्ट्रेचिंग,
as if something has stretched to a level of opening. आप अगर स्माइल कर रहे हो ना मैम, आपको अध्यात्म नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, तो आपकी करंट एनर्जी से इससे बेस्ट आउटकम नहीं निकल सकता जो आउटकम निकल रहा है। हम्म आदमी कहता है ना कि मैं अपनी पोटेंशियल का 100% देता हूँ, तो हम्म उसकी करंट एनर्जी का 100% पोटेंशियल इज स्माइल। हम्म आप देखो ना, जैसे आपको 20 साल हो गए हैं और आपको आज मतलब 25 साल हो गए हैं जॉब करते हुए डॉक्टर की, ठीक है। अब एकदम से ना आपको कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, ठीक है, और वहां पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ रही है डॉक्टर की। अब आपके मन में होगा यार एकदम से नया एनवायरनमेंट, नई चीज, पता नहीं क्या चीज सौंपते क्या चीज सौंपते। एक चीज में ना आप परफेक्ट हो गए, ठीक है, कोई भी एक डिपार्टमेंट में आप परफेक्ट हो गए। अगर आपको एकदम से वो डिपार्टमेंट ऑफर कर दिया जाए तो सबसे पहली चीज आपके पास क्या आएगी पता है? हम्म स्माइल, हम्म कि आई एम गुड इन इट। हम्म तो ये जो स्माइल है ना, ये अगर आपका स्माइल कंटिन्यू है तो आज की डेट में लेट से आपकी फ्रीक्वेंसी गॉड फ्रीक्वेंसी के सामने 7% है। हम्म तो 7% फ्रीक्वेंसी का जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम निकल सकता है, ठीक है। और उसके बाद जैसे जैसे एक नॉर्मल 7% फ्रीक्वेंसी वाले के लिए ना, जैसे हार्ट बीट चलती है ना मीटर पे दिखती है वो ऐसे, जैसे पेन चला रहे हो, वैसे उसको ऐसा रास्ता कवर करना पड़ता है, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, ऊपर नीचे होके। बट जो स्माइल है ना, उसको 7 फ्रीक्वेंसी से गॉड फ्रीक्वेंसी के लिए स्ट्रेट लाइन है। आप समझ रहे हो? इज हम्म जस्ट बिकॉज ऑफ स्माइल। क्योंकि स्माइल ना होने पे 7% की एनर्जी वाले को कोई, इट्स लाइक कि एक आदमी है जो है तो क्लर्क, पर वो पीएम का खास है, हम्म तो अब कौन सा एमबीबीएस का डॉक्टर उससे फालतू बोलेगा? क्लर्क है। मैं कहूंगा आपके पास आके मैम ये इतने तड़ी में क्यों रहता है, तो आप कहोगे ही इज इनटू पॉलिटिक्स। मैंने कहा मैम समझाऊं क्या, हमें क्या पंगा लेना है तरुण, मिनट में तबादले कराता है। मैं कहूंगा मैम डॉक्टर्स के भी, आप कहोगी हाँ। तो होगा वो क्लर्क, मतलब होगा वो 7% पे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्माइल ही इज कनेक्टेड टू दैट अल्टीमेट पावर। और इन नो टाइम वो अपनी एनर्जीज पे अगर वो अंदर चला जाए तो 7 से 100 यानी इनफाइनाइट जाने के लिए एक आम आदमी को ऊपर नीचे जाना पड़ेगा, उसको बस अंदर जाना पड़ेगा। इट्स लाइक स्ट्रेट लाइन। हम्म तो दिस पावर, और सबसे बड़ी चीज क्या है मैम, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो स्माइल है ना, वो किसी को सिखानी नहीं पड़ती, बस याद दिलानी है। एक बच्चे के पास सिर्फ एक ही हथियार है जिससे आप उसकी तरफ खींचे चले जाते हो, वो बताओ क्या? जब वो हम्म रोता है ना, तब तो उसकी माँ मोहवश उससे खींची चली जाती है, आप सब उससे दूर हो जाते हो, रो रहा है चलो माँ को दे दो, माँ को दे दो। आप समझ रहे हो? हम्म क्या चीज है जो बच्चे को आपकी तरफ, आपको बच्चे की तरफ खिंचवा देती है? वो है उस बच्चे की स्माइल। हम्म मैं आपको बता नहीं पा रहा कि इस वक्त दुनिया में कितनी उदासी है, हम्म और हमारे लिए जोकर की तरह स्माइल करना कितना जरूरी है। हमारा नहीं, खुद का मन नहीं वो मानेगा। जोकर जोकर जो है ना, वो जीरो है, जीरो जीरो हाँ, पॉइंट एनर्जी है, जीरो। तुमने देखो ना ताश के पत्तों में वो जहाँ जिस पे जो साथ जुड़ जाता है वो वहीं का हो जाता है। आप ये वो- देखो कि मन को भी तो जीरो ही करना है। हम्म आप समझ रहे हो, मन को क्या करना है? जीरो। हम्म थॉटलेस ही तो करना है ना मैम। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं इसको छोड़ नहीं रहा, मुझे अब तो अजीब लग रहा तो है। करना मन की मास्टरी है शायद। आप यकीन मानोगे मैम, वो 1.5 दिन में ना मेरे से बिना स्माइल के रहा नहीं जा रहा था। हम्म मैं पूरी रात स्माइल करते करते सोया हूँ। अब मुझसे हम्म स्माइल करा नहीं जा रहा, मुझे टफ लग रहा है।
और ये बहुत जरूरी था। अगर मैं स्माइल कर ही रहा होता ना, तो मैं इसके सीक्रेट्स को नहीं लेके आ पाता। बट क्योंकि वो 1.5 दिन मुझे दिखाया जब मैं बिना स्माइल के चल ही नहीं पा रहा था, अब मेरे को टफ लग रहा है। अब मैं भी वैसे ही हूँ जैसे, अब मुझे भी वैसी दिक्कत हो रही है जैसे आपको हो रही है। वैसे ही दिमाग कहता है कि अच्छा, तो उसके लिए रात अपनी है। हम्म, रात कोई भी बिना स्माइल के मत छोड़ना। हम्म, मन वहां पे मन वहां पे वहां पर मन से जीता जा सकता है। हम्म, दिन में तो बॉस ने कुछ कह दिया, इसने कुछ कह दिया, उसने कुछ कह दिया। रात से स्टार्ट करो मैम। हम्म। ऐसे कोई भी रात ना जाए जब स्माइल ना हो। ये एक इस तो दुनिया में उतारी जाने वाली ना मैम हम्म, सबसे हायर स्टडी है। सुन, एक और भी चीज है जो मुझे तो लग रहा है, वो ये कि एक फीलिंग होती है जिसमें ना आप ना ऊपर की स्माइल दिखे ना दिखे, बट यू आर स्माइलिंग फ्रॉम विद इन। वो जो अंदर वाली स्माइल है ना, हम्म, उसमें रहना मतलब अगर एक बार आ जाए तो फिर उसमें जिंदगी। रहा नहीं जा सकता ना मैम। अरे नहीं, है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। आपकी बॉडी के अंदर ना इतनी उदासी है कि उसको रेडिएट कराने के लिए ही ये स्माइल दी जा रही है। हम्म, अब ये स्माइल क्या कर रही है? ये स्माइल आपके, ये जो आपके होंठ ऐसे हो गए ना, इसकी वजह से आपके विचार रुक गए। विचार रुक गए तो ये अब सबसे पहले आपके अंदर के पेन को खत्म करेगी। ठीक है? ये आपको हम्म, एक दिन में पता नहीं चलेगा। ये जब 15 दिन, 20 दिन, महीना हो जाएगा, तब आपके अंदर की उदासी जो जन्मों से भरी हुई है, मतलब कैसे आप उस स्माइल वाली स्टेट को ला सकते हो। हम्म, इसीलिए एक 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 टूल दिया है कि ऐसे करके रखो। या आपके अंदर के पेन को, अंदर के सफरिंग की, अंदर हम्म, की अटैचमेंट्स की, अंदर की वो सारे दीमक को खत्म कर देगी। और फिर एक टाइम आएगा कि जब आप अंदर से खुश होगे ना। अच्छा मैम, आपको पता है कि आप अंदर से खुश होते हो और स्माइल नहीं करते ना, तो आप हम्म, सोसाइटी से डरते हो कि लोग हम्म, मेरे को नजर ना लगा दें, लोग मुझे हम्म, जोकर समझेंगे। नहीं तो हम्म। एक्चुअली में आप क्या कर रहे हो? वो मोमेंट जब आप आप जबरदस्ती। एक्चुअली में खुश हो ना, तब भी उसको पूरा नहीं जी रहे कि लोग क्या सोचेंगे। आप समझ रहे हो कि वो मोमेंट लाइफ में फ्यू होते हैं हर किसी की। ठीक है? जिसको उंगलियों में गुना जा सकता है। अगर एक आदमी 50 साल का है और उसका बचपन हटा दिया जाए तो 100 निकलेंगे। और जिसके 100 निकल रहे हैं उसको भी भाग्यशाली समझो, जब उसने एक्चुअली में वो स्माइल करी। वो एक्चुअली में जब खुशी हुई, तो क्योंकि खुशी को मेटेरियलिस्टिक चीजों के साथ प्राप्त कर दिया गया है। आप समझ रहे हो? अब क्योंकि खुशी को मेटेरियलिस्टिक चीजों के साथ जोड़ दिया है, तो मेटेरियलिस्टिक चीजें, अब लेट से आपको गाड़ी से खुशी होती है, तो 3 साल तो गाड़ी चलाओगे। आपको नई गाड़ी लेने से खुशी होती है, 3 साल तो गाड़ी चलाओगे। यानी उस स्माइल को आपने कितने सालों में बांट दिया? 3। क्योंकि हमने खुशी को मेटेरियलिस्टिक चीजों के साथ बांट दिया है। और ये भी आपकी प्रोग्रामिंग कह रही है। यानी ऐसा हो सकता है कि जब आप अंदर से खुश हो, तब भी आप बाहर ये स्माइल ना कर पाते हो कि लोग जोकर समझेंगे। और हमारे को क्या बोला गया है? मुझे ये बात याद आ रही थी कि जब मैं बहुत ज्यादा खुश होता था ना, तब मुझे बोला जाता था कि बेटा इतना खुश लोगों को नहीं दिखाते, लोगों की नजर लगती है। आप समझ रहे हो? तो हम्म, तो एक्चुअली में आपने क्या करना है? नो इफ नो बट, रात को स्माइल करके सोना है। हम्म। इससे शुरुआत करनी है। और क्या होगा, कैसे होगा, ये आपको खुद 4 से 5 दिन में पता चल जाएगा। फैंटास्टिक। मतलब मैं अगर आपको बताऊं ना मैम, तो स्टिलनेस के बाद, परमात्मा तत्व के बाद, स्टिल लाइट यानी प्रकाश को देखने के बाद भी मन भाग रहा था। एक अकेली स्माइल ने मन को रोका है। हम्म, एक अकेली स्माइल है। मैं
इतनी मजेदार चीज है कि स्माइल जब स्ट्रेच करते हैं ना लिप्स, तो वाकई थॉट्स कम हो जाते हैं। मैं कह तो रहा हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस तो करो और हाँ, चीजें लेके आओगी। मतलब आई एम क्योंकि ग्रेटफुल कि मुझे तो दोबारा से कैलाश से नीचे फेंका, पर कैलाश का हथियार देके। आप समझ हाँ रहे हो? हाँ अब मेरे पास वो हथियार है कि मैं, अब मुझे पता होगा ना कि क्या क्या चीजें यहाँ के लोग भी फेस कर रहे हैं। हाँ। अब वो टाइम लेके आना है मैम। सब हम्म, स्टिलनेस, स्टिल लाइट, आत्मज्ञान सबके पास है, पर पहला आदमी आपके पास आया और उसने आपसे कहा कि मैं अध्यात्म सीखना चाहता हूँ। आपने उसको क्या दिया? मतलब जो जॉय है वो मेटेरियलिस्टिक चीजों से डिपेंडेंट नहीं है, तो वो एनलाइटनमेंट से भी डिपेंडेंट नहीं है मैम। हम्म, बच्चे एनलाइटेंड नहीं होते, वो ब्लेसफुल होते हैं। और हम्म, ब्लेसफुल होना, एनलाइटेंड होना अलग बात है। तो जो ब्लेस की फीलिंग है उसको मैटर के साथ अटैच नहीं करना, तो उसको स्पिरिचुअलिटी के साथ भी अटैच नहीं करना, उसको शरीर के साथ भी अटैच नहीं करना। ये एक चीज सबके लिए है। तो ये कितनी बड़ी चीज हमारे को दी गई है। और डुएबल है ना, कितनी सिंपल सी चीज है। डुएबल ही तो नहीं है। आज आप एक काम करो, आज आप अपनी ना मोहल्ले में 4 बंदों को बताओ, अपनी हाँ 4 सहेलियों को बताओ, हाँ सुनेंगी, समझेंगी। ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना, इस रिकॉर्डिंग को दे देना कि ये रिकॉर्डिंग सुनो और फिर मेरे से बात करना, ठीक है? और हाँ 5 दिन बाद उन सब लेडीज से पूछना स्माइल कर रही हो। वो ये तो कहेंगी कि 2 मिनट का 5 मिनट कर रहे हैं, पर जैसे करना चाहिए, जो पूरी रात करना चाहिए, भैया असर चाहिए। और उसको बोलना ये रिकॉर्डिंग 2-3 बार सुने, ठीक है? सबको आज ये ट्राई करके देखना, आपको पता चलेगा कितनी उदासी है। कल मैं उदासी देख रहा था, मतलब आप ये देखो, मैं विद एनर्जी अपने मैनेजर को बता रहा हूँ। अब वो मेरी बात सुनते सुनते तो मजबूर है स्माइल करने के लिए, हम्म, पर फिर स्माइल नहीं करी उसने। हम्म, मतलब जब वो, मैं उसको पूरी शरीर की एनर्जी से, मतलब वो देख रहा था कि वो एनर्जी उस तक जाए, ठीक है? तो तब तो वो स्माइल कर रहा था। और स्माइल पता है कैसे कर रहा था? जैसे स्माइल उसकी उधार की हो, वो स्माइल कर रहा था और शर्मा रहा था स्माइल करके। हम्म, मतलब स्माइल तो उसकी मजबूरी थी कर पाना, उसे पता नहीं वो क्यों कर रहा था स्माइल, पर स्माइल करके वो शर्मा रहा था, जैसे वो पता नहीं नग्न घूम रहा हो या सोसाइटी में कोई वो काम कर रहा हो जो करना नहीं चाहिए। आप समझ रहे हो? हम्म, आप एक टेस्ट देना, ये रिकॉर्डिंग अभी लिंक भेज रहा हूँ मैं आपको। इस रिकॉर्डिंग को ना अपनी 4 फ्रेंड्स जिनसे आप बात करते हो, ये आप ट्राई करो, तो आपको पता चलेगा कि स्टेट क्या है, ठीक है? इन चारों को देना और बोलना कि इसको 3 बार सुनो कम से कम, तब बात करेंगे। और उसके हम्म, बाद उनको बोलना, और वो ये सुन रही हैं, अब इस रिकॉर्डिंग के अंदर ये चीज होगा। और हम्म, उनके बाद उनको बोलना कि पूरी रात स्माइल कर पाए क्या? हम्म, आपको पता चलेगा कि कितना सिंपल चीज, कितनी सिंपल चीज। और आप देखो ना मैम, वो क्या कहते थे कि बच्चों की तरह हो जाओ। और हम्म, यही एकमात्र तरीका है, जीसस क्राइस्ट जो कहते थे ना बच्चों की तरह हो जाओ। दिस इज दी हम्म, वे। स्माइल करते करते जो आपके मन के अंदर की वरीज हैं, जो आपके मन के अंदर की टेंशन है, जो आपके मन के अंदर की एम्प्टीनेस है, एम्प्टीनेस मतलब वो अध्यात्म वाली एम्प्टीनेस नहीं, खालीपन। खालीपन एज इन की कुछ कमी है, कुछ कमी है, वो सब स्माइल आ लेगी। और आप इवेंचुअली 20 दिन, 21 दिन के अंदर बच्चों की तरह हो जाओगे। हम्म। ये करना मैम, आपको पता चलेगा। शुरू कर दिया। ठीक है। ठीक। ठीक। चलो, हैव अ नाइस डे।